गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट सबके आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं मैंने लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें से लिए गए हैं। तो ये मैंने टेट के जेवीटी टेट और टीजीटी कमीशन जितने भी हुए हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब जो कि बार बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस लिए हैं। सो शुरू करते हैं। First question is India has longest border with which of the following countries? So आपसे longest border पूछा है। So options हैं चाइना, पाकिस्तान, नेपाल and बांग्लादेश। So right answer is बांग्लादेश। तो कई बार इसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है आपसे, तो इसकी लेंथ याद रखनी है आपने। ये है 4096 किलोमीटर, ये इंडिया के साथ में लगता है। और नेपाल का है आपका 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है 3325 किलोमीटर और चाइना का है 4056 किलोमीटर। मतलब फर्स्ट नंबर पे है बांग्लादेश, फिर है चाइना, राइट, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन है, ये टेट के क्वेश्चंस में 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सो पिंडवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये पूछा है आपसे कि पिंडवा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो ऑप्शंस हैं कांगड़ा, चंबा, मंडी, शिमला। सो इसका राइट आंसर है कांगड़ा। राइट आंसर कांगड़ा। ये और इसकी कैपेसिटी जो है वो है 6 मेगावाट। 6 मेगावाट है और इट इज सिचुएटेड नियर बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बैजनाथ में लोकेटेड है ये। सो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर इज द थर्ड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज द ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज, पूछा गया है कि यूएन जनरल असेंबली है आपकी वो कहाँ है। सो ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क सिटी, जिनेवा एंड वियना। सो राइट आंसर इज न्यूयॉर्क सिटी। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो आपका ये हो गया मतलब यूएन जनरल असेंबली का, और दूसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट हेग। ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है। मुझे ध्यान नहीं रहा इसको वो करने का, तो आप फिर से सुन लो, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट हेग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके जो है वो रिपीट होते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज सार्क फाउंडेड? ठीक है, क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज सार्क फाउंडेड, मतलब सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शंस हैं 1982, 1995, 1985 एंड 1987। तो ये हुई थी आपकी 1985 को, और पूरा अगर मैं बताऊं आपको तो ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, और इसका पूरा कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। तो इसकी फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अंडर जो कंट्री आते हैं वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये भी मतलब इतनी सी डिटेल आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन से कुछ भी पूछ सकते हैं वो। सो गाइज हियर इज योर फिफ्थ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज विच इज द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ये एक ऑप्शन है ICICI, HDFC, SBI एंड PNB। सो राइट आंसर इज SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बिगेस्ट कमर्शियल बैंक है इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो होता है अकाउंट वगैरह जो भी है आपका। सो नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। मीन्स सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था भारत का। सो फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, ऑप्शंस देखते हैं। बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स। तो राइट आंसर है आपका बॉम्बे गजट, सॉरी बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है वो आपका राइट आंसर है। और ये जो हुआ था ये 1780 में हुआ था सबसे पहले, कहाँ पे, कोलकाता में। कोलकाता में, ठीक है, बंगाल गजट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI मार्क इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा कि कुछ जो गुड्स होती हैं, कुछ जो वस्तुएं होती हैं उनमें लिखा होता है ISI मार्क लगा होता है। तो ये जो है वो कौन सी प्रोडक्ट्स में लगता है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक गुड्स, बिस्किट्स, वाटर बॉटल एंड पैक्ड फ्रूट जूस। सो राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक गुड्स। इलेक्ट्रिक गुड्स में आपने देखा होगा कि ये ISI मार्क लगा होता है। ये क्यों ये शुरू हुआ था 1987 में। और ये क्यों होता है, ये होता है फॉर इनिशियलाइजिंग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड की चीज है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज एग मार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क विच एश्योर्स। एग मार्क जो सर्टिफिकेट मिलता है वो किस लिए मिलता है, क्यों मिलता है, वो होता है क्वालिटी, क्वांटिटी, वेट एंड साइज। तो राइट आंसर इज क्वालिटी। अगर क्वालिटी की चीजें होती हैं तो ये वाला एग मार्क का सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। और ये जो होता है वो किन चीजों के ऊपर मिलता है, तो ये मिलता है एग्रीकल्चर, कल्चरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ये एग मार्क का सर्टिफिकेट मिलता है। नाउ हियर इज 9th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम was first sung at the session of the Indian National Congress in 1888, 1890, 1879 and 1896. So right answer is 1896. 1896 में जब कांग्रेस का सेशन था तब ये जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने गाया था। और ये क्यों गाया था, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब इंस्पिरेशन देने के लिए लोगों को, इसलिए उन्होंने ये गाया था। किसने गाया था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। और लास्ट है 10th क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। मतलब जो ये प्रीएम्बल थी वो कितनी बार
अमेंडमेंट किया गया था उसमें, उसमें कितनी बार संशोधन किया गया था जो इंडियन प्रियम्बल है। यहाँ पे आर भी आएगा, प्रियम्बल। ठीक है, तो ऑप्शंस है 2, 3, 1, 4। राइट आंसर इज 1। जब ये 18 दिसंबर 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम जो है ये हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने ये अमेंडमेंट की थी प्रियम्बल में, और काफ़ी और चेंजेस भी किए थे उन्होंने। तो ये 42nd अमेंडमेंट थी, 42nd आर्टिकल के थ्रू जो है वो अमेंडमेंट हुई थी प्रियम्बल में। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस, और इनको जो है वो आप देख लेना, एक बार प्रैक्टिस करना। और ये सारे क्वेश्चन 2-3 बार जो है वो रिपीट हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उनमें से क्वेश्चंस बनाकर लेकर आऊँगी। सो टिल देन, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।